नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको सनातन धर्म के बारे में जानकारी देंगे। आज शैव भगवान शिव तथा उनके अवतारों को मानने वालों और भगवान शिव की आराधना करने वाले लोगों को शैव कहते हैं। एक शैव में शाक्त, नाथ, दशनामी, नाग आदि उप संप्रदाय हैं। ये भी संप्रदाय हैं जो भगवान शिव की आराधना अलग अलग माध्यमों से करते हैं। आय शैव टू पाशुपत। पाशुपत संप्रदाय तंत्र पर जोर देता है, लेकिन पाशुपत संप्रदाय को सात्विक विधा जो कि वेद, पुराण और उपनिषदों में बताया गया है, उन पूजा पद्धतियों का ज्यादा पालन करना चाहिए और उसे जिंदगी में ज्यादा अपनाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव तो एक बिल्व पत्र के अर्पण करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों को अगर आराधना करनी ही है तो भगवान शिव की भक्ति मंत्रों के जाप, ध्यान, योग, षोडशोपचार पूजन आदि सात्विक विधाओं से करना चाहिए, न कि तंत्र यंत्र आदि का पालन करके, क्योंकि भगवान शिव की भक्ति सरल होनी चाहिए। भगवान शिव का उल्लेख व वंदना वेदों में क्रम में सबसे पहले आने वाले सबसे वेद यानी वेद में श्री रुद्र के संबोधन के रूप में मिलता है। 12 रुद्रों में प्रमुख रुद्र ही आगे चलकर शिव, शंकर, भोलेनाथ और महादेव कहलाए। बहुत से शिव मंदिरों में शिव को योग मुद्रा में दर्शाया जाता है। शैव धर्म से जुड़ी जानकारी ग्रंथों अनुसार, 1. भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। 2. शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक काल हड़प्पा संस्कृति को माना जाता है। 3. ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। 4. अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति और भूपति कहा जाता है। 5. शिवलिंग की पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। 6. महाभारत के अनुशासन पर्व से भी शिवलिंग की पूजा का वर्णन मिलता है। 7. वामन पुराण। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी सनातनी है तो आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। में भगवान शिव के बारे में वर्णन मिलता है। 7. पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलीश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। 8. पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया। इस मत का सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। 9. कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र शैल नामक स्थान था। 10. कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग नरकपाल में ही भोजन, जल और सुरापान करते थे और शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। आज के समय में लोगों से निवेदन है कि ऐसे तौर तरीके न अपनाएं। मात्र मंत्रों से भगवान शिव का पूजन करने से ही जीवन के दुख, दर्द, बीमारियां दूर हो जाते हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि पाशुपत भक्ति विधा आवश्यक नहीं है। कृपया सभी भक्त सात्विक विधाओं से ही भगवान शिव की आराधना करें। पाशुपत या कालामुख भक्ति विधाओं को न अपनाने से भी भक्त सात्विक तरीके से भी भगवान शिव को प्रसन्न करके जीवन का उद्धार बेहतर कर सकता है और इहलोक और परलोक दोनों में ही सद्गति को प्राप्त करता है। भगवान शिव कभी नहीं कहे कि सुरापान, मांस खाना आदि भक्त कर सकते हैं या उन्हें करना चाहिए, बल्कि सत्य तथ्य तो इसके ठीक विपरीत है। भगवान शिव की भक्ति में सुरापान, मांस खाना इत्यादि जैसे तामसिक कार्य वर्जित हैं। भगवान शिव की भक्ति शुद्ध और सच्चे मन से होनी चाहिए। किसी भी पुराण वेद में ये वर्णित नहीं है कि भगवान शिव या उनका कोई अवतार या उनका कोई भक्त शराब पीता है या मांस खाता है या पापाचार करता है। इसलिए यदि आप भगवान शिव की भक्ति करते हो तो मांस न खाएं और शराब न पिएं। 11. लिंगायत समुदाय दक्षिण में काफी प्रचलित है। शैव ब्राह्मणों को जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते हैं और गले में धारण करते हैं। 12. बसव पुराण में लिंगायत समुदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बसव को बताया गया है। 13. 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। 14. दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय रहा। आगे जानने के लिए कल इसी समय हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। वीडियो में बसे इतना ही। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
डिस्क्लेमर, इस लेख में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियाँ आप तक पहुँचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुँचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।